अस्सलाम वालेकुम। विद इन 3 मिनट्स मैं आपके साथ इस पेस्टल ग्रीन आई मेकअप लुक का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत अनयूजुअल आई शेडो कलर मैंने चूज़ किया लेकिन बहुत ही प्यारा लगा। वाइट शिमरी आई शेडो को मैंने अपने ऑल ओवर आईलिड पे अप्लाई किया। फ्लैट ब्रश मैंने इसके लिए यूज़ किया। ये ब्रश बॉबी ब्राउन का। अगर आप फिंगर से अप्लाई करेंगे तो पिगमेंट ज़्यादा अच्छा आएगा। वेट करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। शिमरी आई शेडो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। अच्छे से मैंने अपने पूरे आईलिड पे इसे अप्लाई कर लिया। ब्लेंडिंग अच्छे से कर रही हूँ ताकि कोई पैचेस वगैरह ना बने। स्काईफॉल पैलेट से लाइम शेड में यूज़ कर रही हूँ। मरियम परवेज कॉस्मेटिक की पैलेट है। फ्लफी ब्रश मैंने यूज़ किया इसके लिए। इसे मैं अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा शेड लिया था। फ्लफी ब्रश मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इससे ब्लेंडिंग अच्छी होगी। और थोड़ा सा बड़ा मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैंने अपने हाफ आईलिड पे ऑलमोस्ट यही कलर अप्लाई करना था। अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड किया है। स्लोली स्लोली मैं इसे बिल्ड कर रही हूँ। एकदम से मैंने ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाया। इस पैलेट के जो आई शेडोज़ हैं उनके पिगमेंट बहुत अच्छे हैं लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं अप्लाई कर रही थी तो ज़्यादा अच्छा पिगमेंट नहीं आ रहा था। मे बी इसलिए क्योंकि मैं शिमर के ऊपर अप्लाई कर रही थी। देन मैंने बड़ा ही प्यारा सा मिंट शेड अप्लाई किया। सेम ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही और बाहर की तरफ मैं इसे ब्लेंड करूँगी। बाहर की तरफ आई शेडो को जब आप ब्लेंड करती हैं तो आपकी ये ज़्यादा बड़ी और लंबी लगती हैं। इलोंगेटेड आइज़ का इफेक्ट आता है। देन इस विंटेज आई शेडो को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अपने क्रीज में अप्लाई किया। आउटर कॉर्नर की क्रीज में लगाया। मैंने इसे बिल्कुल इनर कॉर्नर की तरफ नहीं ले गई, सिर्फ बाहर की तरफ ही मैंने इसे अप्लाई किया ताकि स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो जाए पेस्टल कलर की और कोई भी डार्क आई शेडो ना हो क्योंकि मैं सॉफ्ट आई मेकअप लुक कर रही हूँ। देन मैंने ये स्मॉल फ्लफी ब्रश यूज़ किया। इसे मैंने इनर कॉर्नर में मिंट शेड अप्लाई करने के लिए यूज़ किया था। बहुत ही लाइटली मैंने अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा डार्क मैंने उसको नहीं किया। आउटर कॉर्नर में मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने अगेन अप्लाई कर लिया था। सेम आई शेडो को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पे कलर देने से आपकी आईज ज़्यादा बड़ी लगती हैं। शिमरी आई शेडो को मैंने इनर कॉर्नर में भी अप्लाई किया। फ्लैट ब्रश में इसके लिए यूज़ कर रही हूँ और इनर कॉर्नर से ऊपर हमारी क्रीज लाइन को फॉलो किया। मैंने ऊपर भी अप्लाई किया। आउटर कॉर्नर में भी एक लाइन ड्रॉ की थी मैंने लेकिन उसे मैंने बाद में अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। आई शेडोज़ अप्लाई करने से पहले भी मैंने शिमर अप्लाई किया था। मैं इसे अगेन अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही शिमरी लुक चाहिए था, स्पार्कलिंग। लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ लेकिन मैं ब्लेंड अच्छे से करूँगी। अभी तो ये बहुत हार्श लग रहा है, वाइट वाइट नज़र आ रहा है लेकिन ब्लेंडिंग के बाद बड़ी सॉफ्ट सी लुक आएगी। मिस रोज की प्रेस ग्लिटर पैलेट से वाइट ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ। इनके लिए किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कम मैंने ग्लिटर अप्लाई किया था। वाइट पेंसिल को मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। वाटर लाइन में जब आप लाइट कलर की पेंसिल लगाते हैं तो आपकी ज़्यादा बड़ी और खुली लगती हैं। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बोका मस्कारा। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इसे मैं अपने लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, वाटर प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। आई लैशेज़ अप्लाई कर ली थी मैंने, बहुत ही बारीक आई लैशेज़ के करीब लाइनर लगाया था ताकि आई लैशेज़ का थ्रेड नज़र ना आए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करता हूँ। आई क्या आप डरे नहीं होंगे। ओके, बाय बाय।